क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? केंद्र सरकार ने इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगाए जो घोटाला है नहीं, शराब नीति घोटाला नहीं है, उसको खामखा घोटाला बना के इस तरह से पेश किया गया है। मेरे भाजपा 100 गलती गलत है, मान ली 100 गलत है, ठीक, लेकिन तिहाड़ में इनका क्या होगा ये इस पर चर्चा तो करेंगे ना। भाजपा में होगा, भाजपा वाले जेल जाएंगे। बता दी जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे गरीबों को, पिछड़ी जातियों को, ओबीसी के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो शराब घोटाले में जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में बंद है इस समय। और इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता है सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये लोग ऑलरेडी जो है इसी घोटाले के चक्कर में जेल की हवा काट रहे हैं। तो आज की डिबेट में अमिताभ मल्होत्रा जी ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो मोहम्मद तकी है उनको जो है तर्कों पे बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। और मोहम्मद तकी ये बोल रहे हैं कि सरकार जो है कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है और ये शराब घोटाला फर्जी है, सरकार जो है केवल आम आदमी पार्टी को डराने के लिए कर रही है। तो दोस्तों, आज की डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। तकी साहब, वो अपने सत्येंद्र जैन बाबू जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ हैं और आनंद में हैं। मजाक सब बिल्कुल चली रही थी, काजू बादाम सब बिल्कुल दिव्य, हम लोग चर्चा कर चुके थे उन पे। अब ये दूसरा चरण है। मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता ये है कि क्या दिल्ली की सरकार, बिहार से सरकार, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास तो चलो 2-4 विभाग थे, मनीष सिसोदिया के पास तो 18 विभाग हैं, 33 कुल विभाग हैं दिल्ली में, उसमें 18 इनके पास। क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? तकी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के अधिकारों की बात करती है और जनता के द्वारा सरकार चलाने की बात करती है। हमने पब्लिक ऑर्डर को ऐसा बनाया है कि अगर कोई मंत्री कहीं भी हो, पब्लिक के द्वारा चीजें चलाई जाएंगी, पब्लिक उसको रीड करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी जैसे काम करती है वैसे काम करती है। दुर्भाग्य ये है कि आज जिस अदानी पे बात होनी चाहिए उस अदानी पे बात नहीं हो रही है और मोदी सरकार अपने अदानी को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को आगे कर रही है ताकि उसके में घोटाले हो रहे हैं उनको जा सके। और जितना बड़ा की रिपोर्ट आई है लगातार जो शेयर की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, वो नंबर 2 से 33वें स्थान पे आ रहे हैं और भी नीचे कर रहे हैं और आज भी शेयर नीचे कर रहे हैं। उसको ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगाए जो घोटाला है नहीं, शराब नीति घोटाला नहीं है, उसको खामखा घोटाला बना के इस तरह से पेश किया गया है। सीबीआई को तकी साहब एक मिनट, मैं साहब आप थोड़ा रुको। देखो, हम एक बात कहें, अब ये टोना समझ लो, टोटका समझ लो, शगुना समझ लो, आप शगुन समझ लो, लेकिन मेरी बात गौर से समझना। अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए अच्छा बोल दिया वो निपट गया। उनने क्या कहा था कि सत्येंद्र को कोई चिंता नहीं, मैंने सारे कागज खुद देखे, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा IIT से। क्या आज लोग रो रहे हैं सत्येंद्र जैन मुंह छुपा के दीवार की तरफ तिहाड़ में? क्या आज तक जमानत नहीं हुई? अच्छे की जमानत हो जाती है, एक मिनट जाओ, वो वहां मालिश तो करा रहे हैं लेकिन है तो जेल में। ठीक, वो एक जो लड़का वो बच्चे के साथ बलात्कार का आरोपी जो वहां बंद हुआ था, उससे मालिश करा रहे थे, ठीक है, लेकिन है तो जेल में, घर तो नहीं आ पाए, बाल बच्चों के साथ तो नहीं रह पाए। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि मैं जानता हूं को घोटाले नहीं, मनीष ईमानदार है, फिर सर्टिफिकेट दे दिया। ये मैंने क्या टोटका है क्या है, लेकिन कुछ तो है। अब फिर मनीष गिरफ्तार हो गए। यही अरविंद केजरीवाल, क्या एक चैनल में नाम नहीं लूंगा, उसके कार्यक्रम में नहीं बोल के आए थे 4-5 दिन पहले, संडे को गिरफ्तार हो जाएगा मनीष। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरे सोर्स बता रहे हैं। सीबीआई इनको रिपोर्ट करती है। तकी साहब देखिए, जिस तरह का सिनेरियो नैरेटिव ये तो बड़े तांत्रिक नहीं बता पाते हैं जितना इनने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, जनता उस नैरेटिव पे नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी नैरेटिव की कौन बोलेगी? मैं कह रहा हूं, करने वाले लोग नहीं, भाजपा ये चेहरा। और अरे हम कह रहे हैं भाजपा 100 गलती गलत है, मान ली 100 गलत है, ठीक, लेकिन तिहाड़ में इनका क्या होगा ये इस पर चर्चा तो करेंगे ना। भाजपा में होगा, भाजपा वाले जेल जाएंगे। बता दी जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे गरीबों को, पिछड़ी जातियों को, ओबीसी के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी। भैया रुक जाओ, मोहम्मद तकी एक मिनट, मैं उस बहस को अभी रुकना होगा, मैं मोहम्मद तकी सबको बहस में ले आऊं, फिर उसके बाद मैं ओबीसी और दलित बच्चों पर आज नहीं बोलूंगा, वो विषय कभी अलग लाऊंगा, उसके आंकड़े हैं मेरे पास, ठीक, उनके साथ क्या अन्याय हुआ मुझे पता है, इसलिए छोड़ दो उन बातों को, है ना। हर चीज में रुमाल मत रखो, हर बस की सीट पर, एक ही सीट पर रखो ताकि उस पर बहस हो पाए। सूर्य प्रकाश मैथिल, आम आदमी पार्टी यही नहीं, उसके 2 वो हैं आयाम है लड़ाई के। एक वो करी अडानी, ठीक, वो मनीष को का बचाव नहीं करना में इच्छुक है, वो अडानी की बात। और दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो ये कर रही है कि शराब का मसला नहीं, शराब पर चर्चा नहीं। मनीष सिसोदिया स्कूल में ब्लैक बोर्ड के घोटाले में तो जेल गए नहीं, ना कॉपी किताब चुराने में जेल गए, ये शराब का मसला है। और पूरी आम आदमी पार्टी जवाब में बता रही है शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। AR रहमान का एक गाना था, माँ तुझे सलाम, उसी पर तर्ज पर बना शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। वो कह रहे बीजेपी वेंडेटा कर रही है, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, चूंकि केवल आम आदमी पार्टी से ही डरती है बीजेपी। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को भी निपटा दे रहे हैं। धन्यवाद अमिताभ जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं आम आदमी पार्टी के लिए। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, ये अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए किस प्रकार से शराब मंत्री आज जेल गए हैं, और वो शराब मंत्री जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र घटा दी, दिल्ली के अंदर शराब पीने के दिन बढ़ा दिए, दिल्ली के अंदर
हर वार्ड में शराब की नदियां बहाने की तैयारी कर ली, 4-4 दुकानें खोलने की तैयारी कर ली। अरे आपके बीच में नहीं बोला, काहे बौखला रहे हैं? अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया, आप अभी से गरम तवे पे बैठ के कूदने लग गए। जब मैं आगे तथ्य रखूंगा तब आपका क्या होगा? आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। आप बोला अपनी बात। देखिए आज अभी ये बात कर रहे थे कि जी हमने शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, तो मैं इनका शिक्षा मॉडल आपके सामने रख देता हूं। अमिताभ जी मेरी रुचि नहीं शिक्षा में, शिक्षा पे अलग बहस करेंगे। मैं कह रहा हूं शिक्षा में हो सकता है अच्छा काम नहीं किया, शिक्षा में भी अच्छा काम नहीं किया। मैं बहस में नहीं जा रहा। शिक्षा और रहेगा शराब घोटाले की, आज केवल शराब नहीं मैं वही बता रहा हूं, शराब घोटाले की भी बात करता हूं। तो देखिए किस बेशर्मी से इन्होंने शराब माफियाओं के हाथ में खेलते हुए दिल्ली की शराब नीति को माफियाओं के अनुसार बनाया। दिल्ली के अंदर पहले 2% कमीशन मिलता था, इन्होंने उसको 12% कर दिया। पहले यह था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, लेकिन इन्होंने वो क्लॉज भी खत्म किया। सीधी फैक्ट्रियां अपनी दुकानें खोलने लग गई। 3 कंपनियां मंगूटा, इंडो स्पिरिट और खाओगली, इन 3 को इन्होंने ठेके दिए। उसमें भी खाओगली जो है वो ब्लैक लिस्टेड थी दिल्ली की आवाबकारी विभाग में, उनको भी इन्होंने ठेका दिया। साथ ही साथ अंग्रेजी शराब के कार्टल पे 50 रुपए इन्होंने वेव ऑफ कर दिया अपने मित्रों के। दिल्ली जब कोविड से लड़ रहा था, बैकडोर से छुपकर 144 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का इन्होंने अपने मित्रों का माफ कर दिया। साथ ही साथ आप देखिए कितने मजे की बात है कि पंजाब में भी बाकी मेहमानों को ये लोग आज में ठेका ले रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। ये चोर ध्यान दे रहे हैं। अभी रुक जाइए, अभी बाकी मेहमानों को बहस में ताकि साहब आपको भी रुकना होगा, मैं आपको भी रुकना होगा। विजय कौशिक जी, कांग्रेस कह रही चलो अच्छा हुआ बवाल कट्टा जेल गया, नहीं कुछ वैसी ध्वनि आ रही है कांग्रेस से कि चलो मतलब खुल के लड्डू ना बांटो लेकिन घर में खा लो। बोले ठीक है मनीष जेल गए। मैं अलका लांबा को सुन रहा था और बाकी लोगों को भी जो दिल्ली की राजनीति करते हैं कांग्रेस में, वो लोग हैप्पी हैं, वो कह रहे ठीक है। अब आप इधर से इनकी लड्डू बांटोगे मनीष की गिरफ्तारी पर और उधर रायपुर में कहोगे सब लोग आ जाओ मेरे झंडे के साथ नीचे चलो, कैसे बनेगी बात भैया? विजय कौशिक जी, अग्निहोत्री जी, सबसे पहले मैं आपके जो विजन है उसको सलाम करता हूं। थैंक यू सर। क्योंकि आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि भाई केजरीवाल जी जिसकी तारीफ करते हैं उनका वो नेता निपट जाता है। असल में इसके पीछे एक पूरी साजिश है, एक पूरी गेम है। दरअसल केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की आपस में मिलीभगत है। जो भी केजरीवाल के साथ कोई नया नेता उनके समकक्ष खड़ा होने की कोशिश करता है उसको भाजपा द्वारा निपटा दिया जाता है। और भाजपा की मिलीभगत इसलिए है कि केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट कटवा पार्टी की भूमिका अदा करते रहे। वरना क्या यह संभव है कि कितने सारे डिपार्टमेंट केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिए जाएं? दूसरी बात, दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हो और मुख्यमंत्री केजरीवाल की उसमें भागीदारी ना हो, क्या ये संभव है? और सुनिए, देवम से आप देखिए कि एक ज्योतिषी की तरह व्यवहार कर रहे हैं या बीजेपी सरकार के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं केजरीवाल। वो घोषणा करते हैं इस मामले में मुकदमा दर्ज होने वाला है, मुकदमा दर्ज हो गया। वो बोले जी अब छापे पड़ने वाले हैं, छापे पड़ने शुरू हो गए कि हमारे इस मंत्री पर छापा पड़ेगा। मतलब वो जो बात कह रहे हैं जैसे सीधी मोदी जी से उनकी बात चल रही हो कि भाई अब इसके ऊपर छापा डालना है, अब इसको गिरफ्तार करना है, ये सारी मैनिपुलेशन है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अरे बीच में ना बोलिए, इनके अंदर से सेटिंग भी है। आप बीच में ना बोलिए। दूसरों को भी सुनना पड़ेगा ना, केवल अपनी बात थोड़ी कहेंगे, दूसरों को भी सुननी पड़ेगी। लोकतंत्र भैया जी, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आप ये देखिए केजरीवाल जी की शुरुआत जहां से हुई, उन्होंने अपने सहयोगियों को किस तरह से निपटाया। नहीं उसको क्या था, वो केजरीवाल जाने, उनके सहयोगी जाने। वही मैं कह रहा हूं, जो जिस लायक है वैसा घोटाला है। ठीक, रुको, ये जो शराब घोटाला है, एक मिनट, मैं जोशी जी के पास चलूंगा, फिर शबनम जी के पास आऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कोई किसी को निपटा नहीं सकता। निपटता आदमी अपनी उससे है, ठीक? कमजोर विकेट पर खड़े हो गए, निपट ही जाओगे, ठीक ना? राजनीति में उम्मीद ही क्यों रखोगे कोई दूसरा हमको सुरक्षित रखेगा? अपनी भुजाओं के बल से सुरक्षित होता है राजनीति में। कोई चीज नहीं, अभी रुकना होगा, अभी नहीं आएंगे पास। जोशी जी, समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जितनी उत्साह और दृढ़ता के साथ सपा आई है, कोई दल नहीं आया। जोशी जी, अमिताभ जी, हम जितने पैनलिस्ट अधिकतर किसी ना किसी रूप में गांव से जुड़े हुए लोग, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग। तो हमारे गांव में एक कहावत है, अगर पड़ोस के घर में चोरी हो जाए तो खुश मत होइएगा क्योंकि अगला नंबर आपका है। जब से ये सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार, एक तरीका बन गया अपने विपक्षियों को निपटने का, और नंबर सबका आएगा। जो जहां मजबूत है वहां उसका नंबर आता है। ये ट्रेंड सेट इन्होंने कर दिया। और आपने अभी, अमिताभ जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है देश के, आप बहुत पुराना, आपको मैं जानता हूँ, सुनता हूँ आपको। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि कांग्रेस के कुछ लोग आज स्वीट मूड में हैं। यही विपक्ष की दिक्कत है। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो निश्चित तौर पे आप भी नहीं बच पाएंगे। और यही आम आदमी ने कहा कि जब कांग्रेस पे इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो वो आम आदमी साइलेंट रही।
आज इन दोनों को भी चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। जो आपने इतना बड़ा विषय दिया है कि चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या विपक्षी एकता के लिए किस तरह का नेचर और किस तरह की परिभाषा, एक दूसरे के लिए किस तरह के व्याख्यान होनी चाहिए, ये दोनों पार्टियों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमें लगता है इस मामले में अमिताभ जी राजपथ, इस मामले में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात तय करी जिससे सभी पहले तय होंगे, वो विपक्ष की एक धुरी बन गया। उन्होंने कहा जो विपक्ष की एकता के लिए प्रयास करें, हम सबका स्वागत करेंगे। अभी रुकना होगा जी। ठीक है जोशी साहब, मसला इतना सीधा नहीं। शबनम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मसला इतना सीधा नहीं। मुझसे कांग्रेस के लोगों ने कहा, मैंने भाई तुम लोग लड्डू क्यों बांट रहे? बोले भाई साहब जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का वो इंक्वायरी का वो आया था, तलब किया था, है हम सब लोग उतरे, बोले आम आदमी पार्टी ने एक 2 लाइन का ट्वीट नहीं किया, बोले तभी लड्डू खा रहे थे, तो अब हम खाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी जो बात जोशी जी ने कही कि बाकी का नंबर भी आएगा, मैं जोशी से कहूंगा केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो ऐलान कर दें कि आप फलाने पार्टी के फलाने नेता पर छापे पड़ सकते हैं, अपना सामान बांधना शुरू कर देना। ये लिख लो भैया, अब उनकी वाणी सरस्वती बैठी है या उनके पास मोबाइल ऐसा जिसमें सबका कनेक्शन है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है। इसलिए केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो कह दें कि राहुल जी पर छापे पड़ सकते हैं, मेरे सोर्स बता रहे, मैं कौशिक जी से कहूंगा भैया एक बैग तैयार कर लेना जिसमें कुछ कुर्ता पजामा सब सामान रख लो। मैं बता रहा हूं, बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप जान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आज अमिताभ अनोत्री जी ने जो शराब घोटाला है उसको लेके जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तकी है उनको एक्सपोज किया है। मोहम्मद तकी हमेशा ये बोल रहे हैं, मतलब ये डिबेट में बोलते नजर आ रहे हैं कि जो ये शराब घोटाला है कोई घोटाला है नहीं, अभी तक सरकार जो है सिद्ध नहीं कर पाई है। सारे आरोप झूठे हैं। केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल से डरती है, इसीलिए जो है इस तरह का फर्जी घोटाला करके अरविंद केजरीवाल और हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। तो वहीं डिबेट में अमिताभ जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला है कि भाई को इससे पहले आप जब आए थे कि जो हम जो है अलग तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की बातें करके आप राजनीति में आए थे, लेकिन आप भी सब लोगों की तरह। वहीं डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मजे लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अभी राहुल गांधी उनको जो ईडी ने बुलाया था, तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने जो है कोई मतलब उसका जो है ट्विटर पे या उनका जो है विरोध नहीं किया था। इस पर आम आदमी पार्टी वाले भी समाजवादी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी मजे लेते नजर आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम जो है अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो है इस मुद्दे पे क्या कहना है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के डिबेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।